अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ऐसे राइटिंग के बारे में बताने लगी हूँ। ठीक है, बेशक आप 10th के स्टूडेंट हो, बेशक आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, क्योंकि इन दो जो साल है यानी कि सेकंड ईयर और 10th, इन बच्चों को ऐसे राइटिंग का पेपर आता है, यानी कि ऐसे आपको लिखना होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो या मतलब आपको वैसे ऐसे लिखना है तो आपके लिए बेस्ट वीडियो। आप थोड़ा सा बात समझने का अगर आप समझ लोगे मेरी बात को तो आपके लिए बेस्ट है। आपको नंबर लेना आपके लिए फिर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, अब करना यह है कि बच्चे आप 3-3 पेजेस का ऐसे याद कर लेते हो। ठीक है, जब आप लिखना शुरू करते हो तो आप लिखने का यानी कि तरीका थोड़ा सा ना चेंज करना होता है। यानी कि कहने का मतलब ये कि आप लिखना सीख लोगे ना, यानी कि ऐसे लिखना कैसे है, अटैम्प्ट करना अगर आपको तो समझ आ गया तो फिर आपका समझो कि नंबर बेस्ट आ जाएंगे। मेहनत तो आपने पूरी करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ चेक करो कि जब आप यहाँ पे लिखते हो ऐसे, आप राइटिंग मतलब ज़्यादातर मोस्टली जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं कि ऐसे आप लिखना शुरू कर देते हो। अक्सर बच्चे तो पैराग्राफ ही नहीं बनाते, टोटली पूरा वो एक ना जिस तरह एक वो पूरा पैराग्राफ होता है वो लंबा चला देते हैं। ठीक है, अब आप पूरी थ्योरी लिख दोगे, टीचर ने ये तो कहना है कि हाँ जी इसको आता है। ठीक है, लेकिन अगर उसको ज़रा टीचर को एक अच्छे तरीके से बेस्ट वे में प्रेजेंट करके दिखाओगे तो वो दिल खुश हो जाएगा, समझो कि वो ज़्यादा अच्छे नंबर दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने ना एक ऐसे लिया और जिसको मैंने ये ना मैंने 10th का एक ऐसे लिया था। अगर आप सेकंड ईयर के हो तब भी आपने जस्ट पैटर्न ही देखना है। ठीक है, आप वहाँ पे क्योंकि आप कॉलेज में करते हो, माई लास्ट एट कॉलेज। अब यहाँ पे देखो बच्चे, आप यहाँ पे जब आप ऐसे लिखते हो तो आप अगर पैराग्राफ में लिखो, ठीक है, अगर आप पैराग्राफ में लिखो तो आप इस तरह से एक एक लाइन ऐसे हमेशा लिखते पैराग्राफ में, लेकिन इस तरह से आप प्रेजेंट करोगे। ठीक है, ये देखो पैराग्राफ्स में लिखोगे, आपके सामने एक मैंने यहाँ पे एक खाका बना दिया है कि मतलब इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। ठीक है, अब इसी ऐसे को ना मैंने यहाँ पे इस तरह से लिखा है, सेम ऐसे है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या किया कि मैंने ये यहाँ पे ये बता दिया कि इस ऐसे में मैं कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप अपने टोटली जो आपने 3 पेजेस का ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब याद किया हुआ है, आप उसी ऐसे में जितने टॉपिक डिस्कस हुए हैं आप उनकी यहाँ पे हेडिंग बना के लिख लो। इससे क्या होगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। एक चक्कर ने ये चेक करना है कि इसने जो ऐसे लिखा है उसमें जो जो बातें डिस्कस की हैं वो उसने यहाँ पे हाईलाइट कर दी है कि इसने, टीचर भी देख लेगा पहले कि यहाँ पे इसने ये वाला टॉपिक डिस्कस किए हैं। ठीक है, बजाय इसके कि आप यहाँ पे स्टार्ट में ही आप ऐसे स्टार्ट कर दो और वो टीचर खुद इसको चीज़ को ढूंढे। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है कि यहाँ पे बच्चे ने टॉपिक लिख दिए। उसके बाद आप ऐसे लिखो, ठीक है, इंट्रोडक्शन दो, इंट्रोडक्शन के बाद आप यहाँ पे अपना लिखो। दूसरी बात पैराग्राफ में, अच्छा अब आप पैराग्राफ में लिख रहे हो, पैराग्राफ के साथ में अगर आप यहाँ पे उसी ऐसे उस पैराग्राफ या उस टॉपिक से रिलेटेड कोटेशन ऐड कर दो। आप गूगल पे जाके सर्च करो अपने टॉपिक नेम को लिख के कि इससे रिलेटेड कोटेशंस कौन सी है, आपको गूगल पे बेशुमार कोटेशंस मिल जाएंगी। ठीक है, अगर नहीं तो आप मुझे टॉपिक बता दो कौन से एसेस के चाहिए, आपको कोटेशंस मैं अपलोड कर दूंगी। शॉर्ट्स में मैंने काफ़ी एसेस लिख के अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको बच्चे एसेस चाहिए, मतलब कि फ्ला टॉपिक है उसमें चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपको वो ऐसे लिख के शॉर्ट में अपलोड कर दूंगी, लॉन्ग में अपलोड कर दूंगी। आप उस चीज़ को, उस ऐसे को वैसे ही याद कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं बता रही हूँ जैसे ये कि आप कोटेशन लिखते हो, अगर आपकी मार्कर की राइटिंग लगता है कि अच्छी नहीं है तो आप पेन से लिख लो। ठीक है, मतलब जिस तरह वॉलपेपर में लिखते हैं तो आप इस चीज़ को मार्कर के साथ हाईलाइट कर लो। कोटेशन कभी भी अंदर ऐड नहीं करते पैराग्राफ के, कोटेशन हमेशा पैराग्राफ दोनों के दरमियान में एक लाइन छोड़ के, ठीक है, दरमियान वाले हिस्से में यानी कि इतने हिस्से में आपने कोटेशन लिखनी होती है। ठीक है, उसमें आप यहाँ पे किसी का भी, अगर किसी का कहा हुआ डायलॉग है, आपको नाम पता है, तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में जिसका डायलॉग है वो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, ब्रैकेट पे। अगर आपकी मार्कर बेस्ट राइटिंग है तो मैं कहती हूँ आप ये वाली चीज़ मार्कर में लिखो। मैंने इस चीज़ को आगे लिखा भी हुआ है। ठीक है, ये देखो सेम पैरा ऐसे था, मैंने जैसे कोटेशन ऐड की मैंने मार्कर से ऐड कर दिया। अब खुद देखो इसमें और उसमें कितना फ़र्क है। अगर आप मार्कर से लिखोगे और भी बेस्ट है। ठीक है, हर एक, अगर आपका 4 पेज का ऐसे है ना तो हर एक पेज पे कम से कम एक कोटेशन तो ऐड करो, एक पेज पे एक कोटेशन जरूर लिखो। अगर आपने एक ऐसे तैयार किया जहां आपने इतना लंबा 4 पेज का ऐसे याद कर लिया, वहां 4 लाइंस की कोटेशन भी ऐड कर लो। ठीक है, मतलब एक एक लाइन की समझो कि कोटेशन भी है तो आप उसको ऐड कर लो। आपका ऐसे इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। यहाँ पे कैसे आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जिससे मैंने हाईलाइट कर दिया, कुछ पॉइंट्स को आप मार्कर से हाईलाइट कर दो। ठीक है, इससे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। दूसरी चीज़, बेशक उर्दू का पेपर है, बेशक इंग्लिश का पेपर है, कभी भी ये गलती ना करो जिस तरह मैंने यहाँ पे शो करवाया हुआ है।
अगर आपका लफ्ज़ गलती से गलत लिखा गया है ना, तो चेकर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक लफ्ज़ को पढ़े, ठीक है। आपने हमेशा लिख लिए, उसके बाद अगर कोई लफ्ज़ गलत है आप उसका लफ्ज़ को आगे सही करके लिख दो, कट ना लगाओ। ये काम तो बिल्कुल ना करो। अगर ये करोगे तो देखो यहाँ पे मुझे सामने नज़र आ गया कि मैंने यहाँ पे कट किया हुआ है, ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे कट नहीं करना, आपने अगला लफ्ज़ अगला लिख लो। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अगले पेज में मैंने कोटेशन ऐड कर दी है, ठीक है। यहाँ पे इतना लिख दिया, उसके बाद नेक्स्ट, और हर पैराग्राफ के दरमियान में मैंने एक लाइन छोड़ी हुई है, ठीक है। अगर आप इस तरह से अपना ऐसे, ये देखो अब यहाँ पे मैंने फिर पेन से लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको, अब इसमें और इसमें फ़र्क देखो, ये जस्ट मैंने फ़र्क शो करवाने के लिए ये काम किया था, ठीक है। आप एक पेज में 2 कोटेशन भी लिख दो, ज़्यादा बेस्ट है। अगर नहीं तो कम से कम एक एक कोटेशन तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। एक एक ये कोटेशंस क्या होती हैं, किसी की कही हुई बातें, ठीक है, आप इन्वर्टेड कॉमर्स में शो करते हो, तो बेस्ट वे यही है कि आप इसको मैंने एक और ऐसे लिखा था, मैंने वो इसमें भी इसी तरह शो करवाया हुआ था। ये देखो ज़रा, यहाँ पे मैंने बता दिया कि मेरे ये टॉपिक है। आप यहाँ पे हाईलाइट टॉपिक भी लिख सकते हो, कोई भी आप यहाँ पे हेडिंग दे के आप यहाँ पे अपने टॉपिक डिस्कस कर सकते हो कि मैंने ये किया। अब ये देखो, ये टोटली मैंने सारा मार्कर से किया हुआ था, तो ये देखो इस तरह से है, ठीक है। उसके बाद नीचे में मैंने कोटेशन ऐड कर दी, ऊपर है, और उसके बाद हर पैराग्राफ के दरमियान में मैंने लाइन भी छोड़ी हुई है। अब यहाँ पे देखो, यह चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने ये चीज़ यहाँ पे इस तरह से किया हुआ है। ये देखो, जिसका डायलॉग है मतलब उनका मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया, ये है। या इनका नहीं पता था, नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं लिखा। लास्ट में देखो, आप सलम का कहा हुआ फरमान है, तो मैंने इस तरह से बता दिया, ठीक है। इस तरह से करो। अगर आपको डायलॉग पता है कि ये किसका कहा हुआ है, तो फिर आप यहाँ पे उनका नाम लिखो, या यहाँ पे लिख दो कि फर्ज करो कि रॉबर्ट ने ये बात बोली है, तो बोलोगे रॉबर्ट सेज, ठीक है। और नीचे डायलॉग लिख दो, नहीं तो यहाँ पे उसका नाम लिख दो। इस तरह से आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो मैंने वैसे सैम्पल के तौर पर दिखाया है आपको। ये भी अब आप इस चीज़ को मेरे ख्याल में मजीद समझ गए होंगे अच्छे से, कि अगर आप बजाय इसके कि आप पूरे 4 पेजेस वैसे लिख के आ जाओ, ठीक है, और मार्कर यूज़ किए बगैर और हाईलाइट किए बगैर कुछ भी, तो आपके जो ऐसे है उसमें अच्छा खासा फर्क पड़ता है। और एक बात और, यही ऐसे जो मैंने आपको यहाँ पे शो करवाया, ये मेरा इतने पेज का है, 1, 2 और ये हाफ, ठीक है, हाफ पेज पे आया। और उसी ऐसे को जब मैंने कोटेशंस ऐड करके लिखा है, तो ये चीज़ चेक करो, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज और ये 4 पेज। उसी 3 पेज के 2.5 पेज के जो ऐसे को मैंने मतलब यहाँ पे लिखा, अगर आप 2.5 पेज का ऐसे को कोटेशंस ऐड करके आप 4 पेजेस का बना सकते हो, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी। क्या करना है, जस्ट कोटेशंस ऐड कर लो, बजाय इसके कि आप 4 पेजेस का, अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, 4 पेज का ऐसे याद करने की बजाय आप आराम से 3 पेज का ऐसे याद करो, या 2.5 पेज का ऐसे याद करो, 4 पेज में प्रेजेंट कर सकते हो, जस्ट इन कोटेशंस की वजह से और पैराग्राफ्स में लाइन छोड़ने की वजह से, ठीक है। और अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा, नंबर भी आपको पूरे मिलेंगे और आपकी मेहनत जो है वो ज़ाया भी नहीं जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। और इसके दोबारा मैं बता दूं बच्चे, अगर आपको एसेस में कोई भी नहीं समझ आ रहा कि ऐसे आपको इजी वर्डिंग में चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी इजी वर्डिंग में ये एसेस लिखे थे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपको ऐसे इजी कटिंग में चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस ऐसे को लिख के शॉर्ट में अपलोड कर दूँगी। आप मेरा शॉर्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पर एसेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप लोग पहुंचते नहीं, क्योंकि सेकंड ईयर के मैंने काफ़ी नोट्स अपलोड कर दिए हुए हैं। अभी भी इंपॉर्टेंट जो एसेस है वो मैं आपको बताने लगी हूँ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट एसेस जो आपके इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और जो इसका एंड स्क्रीन है वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट एसेस को भी कर लीजिएगा और इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट वीडियोस है उनको भी देख लीजिएगा, ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।